स्वेदा शांत पर सवाल अब भी जिंदा। युद्ध विराम के बाद भी सुलग रहा इलाका। 160 से ज्यादा हमले और अब शांति की उम्मीद। सीरिया इजराइल आमने सामने, बीच में ड्रूज समुदाय। शांति का ऐलान या एक नए संघर्ष की भूमिका। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। 5 दिन तक गोलियों की गूंज और टैंकों की दहाड़ से थर्राता रहा दक्षिणी सीरिया का स्वेदा शहर। अब वहां धीरे धीरे शांति की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। सीरियाई सरकार ने बुधवार ऐलान किया कि उसने ड्रूज बहुल इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाना शुरू कर दिया है। ये फैसला ड्रूज नेताओं के साथ नए युद्ध विराम समझौते के बाद लिया गया, जिसके बाद अब सैन्य अभियान पूरी तरह रोक दिए जाएंगे। ये अहम घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइल ने ड्रूज अल्पसंख्यकों की रक्षा का दावा करते हुए सीरिया पर 160 से ज्यादा हवाई हमले किए और पूरे क्षेत्र में तनाव और जटिल हो गया। तो क्या अब वाकई शांति लौटेगी स्वेदा की सरजमी पर? क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा और इजराइल की सक्रियता इस इलाके की राजनीति को कैसे बदलेगी? चलिए जानते हैं इस संघर्ष, हस्तक्षेप और समझौते की पूरी कहानी। दरअसल दक्षिणी सीरिया में जारी सांप्रदायिक हिंसा के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की है कि संघर्ष में शामिल पक्षों ने युद्ध विराम लागू करने के लिए विशिष्ट कदमों पर सहमति बना ली है। इस समझौते की औपचारिक घोषणा ड्रूज समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु शेख यूसुफ जेरूबुआ ने की। समझौते के तहत सीरियाई शासन की सैन्य इकाइयों को स्वेदा क्षेत्र से पीछे हटाना होगा और स्थानीय ड्रूज सुरक्षा बलों को आंतरिक शांति व्यवस्था संभालने की अनुमति दी जाएगी। माना जा रहा है कि ये पहल क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक युद्ध विराम समझौते के तहत बुधवार रात करीब 9 बजे स्वेदा से सीरियाई सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। समझौते की शर्तों के अनुसार शासन से जुड़े पुलिस बल प्रांत में मौजूद रहेंगे, लेकिन उन्हें स्थानीय ड्रूज सुरक्षा बलों के साथ समन्वय में काम करना होगा। इससे पहले 5 दिनों तक चले संघर्ष में सरकारी बलों और सहयोगी बेडोइन सुन्नी मिलिशिया पर ड्रूज नागरिकों की हत्या, धार्मिक नेताओं का अपमान और घरों में लूटपाट और आगजनी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इन घटनाओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग के गठन की भी घोषणा की गई है। चलिए अब जानते हैं कि स्वेदा में कैसे शुरू हुई हिंसा। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा शहर में हालिया हिंसा की शुरुआत तब हुई जब बेडोइन समुदाय के हथियारबंद लोगों ने स्थानीय ड्रूज युवकों को लूट लिया। इस घटना के जवाब में गुस्साए ड्रूज निवासियों ने बेडोइन जनजाति के कई सदस्यों को पकड़कर हिरासत में ले लिया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को राष्ट्रपति अल-शरा की सेना प्रांतीय राजधानी स्वेदा में दाखिल हो गई। हालांकि सरकार ने यह कदम कानून व्यवस्था बहाल करने के नाम पर उठाया, लेकिन चश्मदीदों और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी बल भी झड़पों में शामिल हो गए और उन्होंने ड्रूज नागरिकों पर हमले किए, जिससे हालात और बिगड़ गए। स्वेदा में बढ़ते हिंसा और ड्रूज समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर ड्रूज नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। इसे उन्होंने नरसंहार अभियान करार दिया। इसके जवाब में इजराइल ने सीरियाई सेना को पीछे ढकेलने के लिए आक्रामक रुख अपनाया और हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायली हमलों में दमिश्क स्थित सीरियाई सैन्य मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया, जिसका सीरियाई टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण हुआ। साथ ही दमिश्क में एक न्यूज स्टूडियो पर भी हमला हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक इजराइल सीरिया में 160 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। इजरायली हवाई हमलों के बाद सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने बयान में उन्होंने इजराइल पर सीरिया में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हस्तक्षेप देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। ड्रूज बहुल क्षेत्रों में हुई हिंसा और इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर बोलते हुए अल-शरा ने कहा, इजराइल हमारी जमीन को अराजकता के अखाड़े में बदलना चाहता है, लेकिन सीरियाई लोग अपनी गरिमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार ड्रूज समुदाय की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उन लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दखल। इन सबके बीच सीरिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा? क्या इजराइल की कार्रवाइयां सिर्फ सुरक्षा तक सीमित हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति है? और सबसे अहम, क्या आम नागरिकों को अब राहत मिलेगी?
ये तो खैर अब आने वाला समय ही बताएगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।